Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss suspensions and emulsions, which comes under the category of liquid dosage forms. What are suspensions? Suspensions may be defined as preparations containing finely divided drug particles distributed somewhat uniformly throughout a vehicle in which the drug exhibits a minimum degree of solubility. एक vehicle है हमारे पास liquid medium, उसके अंदर जो ड्रग के सॉलिड पार्टिकल्स हैं विच आर इन द फाइन साइज वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं बट दे आर नॉट सॉल्युबल. दे आर डिस्पर्स थ्रू आउट द व्हीकल बट दे हैव द मिनिमम डिग्री ऑफ solubility in that vehicle. These are biphasic liquid dosage forms. Biphasic है, one is the solid phase and one is the liquid phase. The solid particles, which is the discontinuous phase, which is the internal phase, and which is the dispersed phase, whereas the liquid vehicle as continuous phase. उस liquid vehicle को हम external phase भी कह सकते हैं, dispersing medium भी कह सकते हैं, continuous phase भी कह सकते हैं, जिसके अंदर वो drug के particles disperse हुए हुए हैं. पार्टिकल साइज की रेंज क्या हो सकती है हमारे पास? 10 से 15 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स हो सकते हैं. सस्पेंशंस को आपने किस तरह से यूज करना है? दे मे बी यूज्ड ऑरली, टॉपिकल. आपके पास ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन आती हैं जिसको आपने आई में लगाना होता है. देन वी हैव द पेरेंट्रल यूज सस्पेंशन, द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन भी आप जो है बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हो. फिर हमारे पास कुछ बातें हैं लाइक विच आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सस्पेंशन, कि एक अच्छी सस्पेंशन क्या होती है. गुड सस्पेंशन क्या है? अ वेल फॉर्मुलेटेड सस्पेंशन शुड बी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. एक अच्छी सस्पेंशन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होंगी? The dispersed particles should not settle readily, and the settled particles should redisperse immediately on shaking. पहली बात तो ये है कि जो डिस्पर्स हुए हुए पार्टिकल्स हैं वो इजीली नीचे नहीं बैठने चाहिए, सेडिमेंट नहीं होने चाहिए इन द व्हीकल. लेकिन अगर कुछ पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए हैं तो जब हम उस बोतल को शेक करेंगे तो इमीडिएटली वो पार्टिकल्स दोबारा रीडिस्पर्स हो जाने चाहिए इन द व्हीकल. अगर तो ये हो रहा है तो द सस्पेंशन इज गुड सस्पेंशन. द पार्टिकल्स शुड नॉट फॉर्म केक ऑन सेटलिंग. लाइक जो पार्टिकल सेटल डाउन हुए हैं वो एक हार्ड केक नहीं बना देना चाहिए कि जब आप उसे लाइक शेक कर रहे हो बोतल को तो वो दोबारा रीडिस्पर्स नहीं हो रहा. ठीक है. द विस्कोसिटी शुड बी सच दैट द प्रेपरेशन कैन बी इजीली poured. इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस प्रेपरेशन की, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए कि जब हम उसे लाइक स्पून में अगर डाल रहे हैं तो वो इजीली poured हो जाए, इजीली फ्लो करे. सस्पेंशन फॉर द इंटरनल यूज मस्ट बी पैलेटेबल and for the external used must be free from the gritty particles. जो तो आपने इंटरनल यूज के लिए सस्पेंशन यूज करने, फॉर एग्जांपल जो हम बाय एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे थे, इंजेक्शन के जरिए ले रहे थे, उसका जो टेस्ट है आपने उसका ख्याल रखना है. एंड देन फॉर द एक्सटर्नल यूज जो आप टॉपिकली अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑन द स्किन, उसके अंदर कोई भी इस तरह के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए जिसके अंदर इरेगुलर एजेस हों जो इरिटेशन कोज करे आगे जाके. The particle size of suspensoid should remain fairly constant throughout the standard period. अब जो टोटल पीरियड है आपके पास उस डोजेज फॉर्म का, उसके अंदर जो पार्टिकल साइज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, आपने जिस भी साइज के पार्टिकल्स को यूज किया है. फिर आपके पास आती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशंस. हमारे पास दो तरह के सस्पेंशंस हैं. वन इज द एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशंस एंड द अदर इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस. रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस को आप ड्राई पाउडर्स फॉर ओरल सस्पेंशंस भी कहते हैं. सबसे पहले आ जाती है extemporaneous suspension. Such suspensions are prepared just before dispensing to the patient, like infants who are unable to swallow the medicine, to swallow the solid dosage forms like tablet and capsules, and no other liquid dosage form is available at that moment. ये वो सस्पेंशन है जो आपने उस टाइम बनानी है जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव डोजेज फॉर्म प्रेजेंट नहीं है उस मेडिसिन की. लाइक जैसे बच्चे होते हैं वो टैबलेट और कैप्सूल्स खाने में बहुत तंग करते हैं और उस टाइम पर आपके पास कोई अल्टरनेटिव लिक्विड डोजेज फॉर्म अवेलेबल नहीं थी फॉर दैट चाइल्ड. तो आपने उन टैबलेट और कैप्सूल्स को कन्वर्ट करके एक लिक्विड डोजेज फॉर्म सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन प्रिपेयर की है एट दैट मोमेंट उस पेशेंट को डिस्पेंस करने के लिए. When preparing an extemporaneous suspension, the contents of capsules are emptied into the mortar. और अगर तो वो टैबलेट है तो आप उस टैबलेट को क्रश करोगे इन द मोटर एंड पेसल. अगर तो कैप्सूल है तो उस कैप्सूल के कंटेंट्स को आपने बाहर निकाल लिया, और अगर टैबलेट है तो आपने उसे क्रश कर लिया है.
The selected vehicle is then slowly added to and mixed with powder to form a paste and then diluted to desired volume. उसके बाद जो भी vehicle था आपके पास, वाटर था या जो भी अवेलेबल चीज थी, आपने उसके साथ एक लाइक स्लोली उसे मिक्स किया है और एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बना दी है। जब वो जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली उसके साथ पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में चले गए हैं, देन यू विल डाइल्यूट इट विद द डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सेम व्हीकल जो आपने पेस्ट बनाने के लिए यूज किया था। For preparation of such suspensions, good quality suspending agents are used which are less liable to microbial attack. अब ऑब्वियसली ये जो सस्पेंशन हमारे पास ये लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आती है, तो आपने गुड क्वालिटी सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज करने हैं ताकि वो आपकी जो सस्पेंशन है उसे स्टेबल भी रख सके और माइक्रोबियल अटैक से भी बचा सके। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशंस को आप ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं, एट द टाइम बनेगी और एट द टाइम आप पेशेंट को डिस्पेंस कर देंगे। What are the dry powders for oral suspensions or reconstituted suspensions? These are the powders or granules which are intended to be suspended in water or some other vehicle prior to oral administration. जिस तरह हमारे पास इस तरह की मेडिसिन आती हैं जिसमें कहा गया होता है कि आपने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है यूज करने से पहले, तो वो पाउडर और ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आती हैं और उसके अंदर जो है आपने पानी उतना जितना आपको कहा गया होता है कि इस वॉल्यूम तक आपने पानी ऐड करना है और फिर उसके बाद शेक करके मिक्स करना है आपने उसे, उन्हें कहते हैं फॉर ओरल सस्पेंशन। ऑफिशियल टाइटल के अंदर हम उसे इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर ओरल सस्पेंशन। The dry products containing the active ingredients, the sweeteners, colorants, stabilizers, suspending agents, and preservatives, इस सब ये सारी चीजें उस ड्राई पाउडर के अंदर प्रेजेंट होंगी। The powder should be provided in slightly oversized container to permit the adequate shaking of the contents after the entire amount of water has been added. अब जो हमारे पास ये पाउडर्स आ रहे हैं ये थोड़ी सी ओवर साइज बॉटल के अंदर आएंगे ताकि जब आप वाटर ऐड करो या जो भी सूटेबल व्हीकल है जब आप वो ऐड करें और उसके बाद आपने शेक करना है, तो जितना जैसे अगर तो वो बॉटल ओवर साइज होगी तभी अच्छे तरीके के साथ शेकिंग हो सकती है। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास ऑफिशियल ड्रग्स की फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशंस, विच इज एंटीबायोटिक ड्रग्स लाइक टेट्रासाइक्लिन सस्पेंशंस, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन सस्पेंशंस, बेरियम सल्फेट फॉर ओरल सस्पेंशंस। जो बेरियम सल्फेट सस्पेंशंस हैं वो हम लोग स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए दे रहे हैं और एंटीबायोटिक्स तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए दी जाएंगी। फिर हमने डिस्कस करने हैं पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन। आपने जो सस्पेंशन उसे किस तरह से पैक करना है और फिर उसे एट द एंड स्टोर कैसे करना है। All suspensions should be packed in wide mouthed containers, having the adequate air space above the liquid to permit the adequate shaking and ease of pouring. उसे इस तरह की बोतल के अंदर, इस तरह के कंटेनर के अंदर आपने ऐड करना है जिसका जो मुंह है वो थोड़ा खुला होना चाहिए ताकि एयर स्पेस एक तो आसानी से आप उसके अंदर लिक्विड पोर कर सको, आप उसमें से लिक्विड निकाल सको और जब आपने शेकिंग करनी है तो वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। द लेबल शुड हैव स्टेटमेंट लाइक शेक वेल बिफोर यूज। उसके लेबल के ऊपर ये चीज लाजमी लिखी होनी चाहिए कि आपने इसे यूज करने से पहले शेक करना है। फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन द बोतल शुड हैव अ क्लियर मार्क टू शो द लेवल ऑफ वाटर एडिशन। उसके ऊपर एक मार्क बना होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपने इस मार्क तक जो है वाटर ऐड करना है, एंड देन यू हैव टू शेक इट। सस्पेंशन शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रीजिंग, एक्सेसिव हीटिंग, एक्सेसिव लाइटनिंग। इन सब चीजों से आपने सस्पेंशन को बचा के रखना है ताकि आपकी सस्पेंशन स्टेबल रह सके और ज्यादा टाइम के लिए आप उसे स्टोर कर सको। दिस इज ऑल अबाउट सस्पेंशन। नेक्स्ट आपके पास जो डोजेज फॉर्म है वो है इमल्शन। Emulsion क्या है? An emulsion is a dispersion in which the dispersed phase is composed of small globules of liquid. हमने जो है टिंचर्स के अंदर ये बात की थी कि जो emulsions हैं उसके अंदर dispersed phase भी लिक्विड होता है और dispersion medium भी लिक्विड होता है, and both liquids are immiscible with each other. दोनों एक दूसरे के साथ soluble नहीं होते। So it is a basically a thermodynamically unstable system of two immiscible liquids। और इस biphasic dosage forms हैं, ठीक है, दो फेजेस प्रेजेंट हैं, एक जो होंगे वो ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे और एक आपके पास जो है दूसरा फेज है जिसके अंदर वो ऑयल ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स आउट हुए हुए हैं। अब इसको स्टेबल करने के लिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं जो दोनों इमिसिबल सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ स्टेबल रखते हैं। द टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मेड मिसिबल बाय द एडिशन ऑफ द थर्ड फेज व्हिच इज इमल्सिफाइंग एजेंट। एन इमल्शन टर्मिनोलॉजी, द डिस्पर्स फेज इज इंटरनल फेज। ये बात भी मैंने आपको टिंचर में एक्सप्लेन की थी कि डिस्पर्स फेज को आप इंटरनल फेज भी कह सकते हो, आप डिसकंटिन्यूस फेज भी कह सकते हो। इसी तरह डिस्पर्शन मीडियम को आप डिस्पर्सिंग मीडियम,
एक्सटर्नल फेज एंड द कॉन्टिन्यूस फेज, ये सारे नाम आप एक सब्सटेंस के लिए यूज कर सकते हैं। द डिस्पर्शन मीडियम इज एक्सटर्नल और द कॉन्टिन्यूस फेज। इमल्जन जो है हमारे पास दो तरह की टाइप्स में आती हैं। वन इज ऑयल इन वाटर एंड द अदर वन इज वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का मतलब ये है कि ऑयल ग्लोब्यूल्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिस्पर्स हुए हुए हैं, और वाटर इन ऑयल का मतलब ये है कि वाटर जो है वो मेजर पोर्शन ऑफ द ऑयल के अंदर डिस्पर्स है। इन दिस केस ऑयल इज द कॉन्टिन्यूस एंड वाटर इज द डिसकॉन्टिन्यूस फेज। जो इमल्शंस आती हैं वो लिक्विड भी होती हैं, विच विल गिव एज ऑरल, पेरेंट्रल या फिर टॉपिकल रूट से, और फिर हमारे पास सेमी सॉलिड भी आती हैं जो लाइक टॉपिकली हमने अप्लाई करना होता है। टू क्लासेस हैं आपके पास लिक्विड एक्सटर्नल प्रिपरेशंस की, वन इज लिनेमेंट्स एंड द अदर वन इज लोशंस। जो है ये लोशन ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल हो सकते हैं। सेमी सॉलिड इमल्जन्स में हमारे पास वाटर इन ऑयल कोल्ड क्रीम्स हैं एंड ऑयल इन वाटर वार्निशिंग क्रीम्स हैं। द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज द कॉन्टिन्यूस फेज। फिर आता है आपके पास चॉइस ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, कि अब आपने जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट चूज करना है दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिसिबल करने के लिए, वो आपने किस बेसिस के ऊपर चूज करना है। To get an emulsion of required properties, the selected emulsifying agent may have the following qualities. It should be capable of reducing the interfacial tension between the two immiscible liquids. अब आपने जो दो immiscible liquids ऐड किए हैं, obviously वो एक दूसरे, अगर तो वो immiscible है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे से सेपरेट आउट होने के लिए, और उस फोर्स की वजह से दोनों में इंटरफेशियल टेंशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। और हम इमल्सिफाइंग एजेंट इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिसिबल कर सकें। तो उसको मिसिबल करने के लिए आपको उस टेंशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। So it should be capable of reducing that interfacial tension. Should be capable of keeping the dispersed liquid globules distributed indefinitely throughout the dispersion medium. जो आपके globules हैं वो throughout the medium disperse होने चाहिए. It should be non-toxic. ये जो emulsifying agent है वो non-toxic होना चाहिए toward the dispersion and the dispersing medium. Chemically compatible with other ingredients of the preparation. जो preparation के अंदर और ingredients present हैं उसके साथ compatible होना चाहिए, उसके साथ कोई reaction वगैरह नहीं देना चाहिए. Like it should be inert. It should be able to produce and maintain the required consistency of the preparation. जो preparation है उसकी consistency को maintain करना चाहिए। तो these are the choices जो हम emulsifying agents को choose करते वक्त अपने mind में रखेंगे। Then we have the three methods for preparing the emulsions. The first one is continental or dry method, English or wet gum method, bottle or Forbes bottle method. पहला मेथड है आपके पास ड्राई गम मेथड। इसके अंदर क्या करना है आपने, जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो हम लोग अकेशिया गम यूज कर रहे हैं, और फिर हमारे पास आ जाता है ऑयल एंड वाटर। सबसे पहले क्या करना है, जो गम है उसे आपने ऑयल के साथ ऐड करना है बिफोर द एडिशन ऑफ वाटर। ये जो होगा ये एक ड्राई गम कंसिस्टेंसी बन जाएगी। इसमें जो आपके पास रेशो आ रही है इट इज 4:2:1, जिसमें 4 पार्ट्स आपके पास ऑयल के हैं, 2 पार्ट्स आर ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट इज ऑफ गम। ड्राई गम बनाने के बाद आप उसके अंदर वाटर ऐड करोगे। प्राइमरी इमल्शन हमारे पास बन चुकी है। अदर फॉर्मुलेटिव इंग्रेडिएंट्स लाइक जो भी और चीजें ऐड करनी है आपने वो आप बाद में ऐड करेंगे इन द प्राइमरी इमल्शन। When all necessary agents have been added, the emulsion is transferred to a graduate and made to volume with water. Graduate होता है ऐसे कोई भी ऐसा कंटेनर, ऐसा बीकर, ऐसा सिलेंडर जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई हैं। तो द कंटेनर और द बीकर कंटेन विद द इंग्रेडिएंट विद द रीडिंग्स उसे आप कहते हो ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड बीकर। एंड इट मेड इट टू वॉल्यूम, द वॉल्यूम विल बी मेकअप विद वाटर। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऑयल और गम को ऐड किया, एक ड्राई गम बनाई, उसके अंदर मेजर पोर्शन जो भी आपने वाटर का हमारे पास हाँ आपने वो ऐड करना है। प्राइमरी इमल्शन बन जाएगी। इसके अलावा जो भी सब्सटेंसेस और ऐड करने होंगे प्रिजर्वेटिव्स टाइप वो ऐड करेंगे और एट द एंड वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। वेट कम मेथड में आपने क्या करना है, द इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू वाटर। जो गम है वो पानी के अंदर ऐड करेंगे, एक म्यूसिलेज एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। एंड देन द ऑयल इज स्लोली इंकॉर्पोरेटेड टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्शन। उसके बाद आपने जो ऑयल है वो पोर्शंस में ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके, और ये एक प्राइमरी इमल्शन बन जाएगी जिसे आप वेट कम कहेंगे। Should the mixture become too thick, additional water may be blended into the mixture before another portion of oil is added. इसलिए क्या है आपने जो ऑयल आप ऐड कर रहे हो मेजर पोर्शन, उसकी वजह से क्या है थिक हो जाएगी कंसिस्टेंसी, तो आपने अंदर अंदर पानी ऐड करते जाना है और फिर पोर्शंस में ऑयल ऐड करना है। इसके अलावा अदर फॉर्मुलेटिव मटेरियल्स जो जो भी आपने ऐड करने हैं वो आप ऐड करेंगे।
एट द एंड ग्रेजुएटेड में ट्रांसफर करेंगे और फिर वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। बॉटल मेथड में आपने क्या करना है, बेसिकली मेथड हम उन चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक वोलेटाइल ऑयल्स के लिए, लेस विस्कस ऑयल्स के लिए, ऐसी सब्सटेंसेस दे हैव द कैपेबिलिटी टू गो इनटू द एनवायरनमेंट जो वोलेटाइल नेचर के हैं। तो उसके लिए हम क्लोज एनवायरनमेंट इन द बॉटल, इसलिए क्लोज एनवायरनमेंट चूज किया है जिसके लिए आप बॉटल मेथड यूज करोगे। And is a variation of dry gum method because of low viscosity of the volatile oils require greater amount of gum for emulsification. Therefore, the proportion of oil, water and gum for primary emulsions is 4:4:2. अब हमारे पास ये लेस विस्कस ऑयल्स हैं, थिन है, तो इसके लिए हमें गम ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशो है 4 पार्ट्स ऑफ ऑयल, 4 पार्ट्स ऑफ वाटर और 2 पार्ट्स ऑफ जो है हमने गम यूज करने हैं, हमने गम के पार्ट्स बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले क्या करना है, अब ऑयल को ड्राई गम के साथ अच्छे से शेक करना है बॉटल के अंदर जब तक वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। फिर आप वाटर ऐड करोगे टू फॉर्म द प्राइमरी इमल्शन। मोर वाटर इज एडेड इन द स्मॉल पोर्शंस विद द कॉन्टिन्यूस एजिटेशन। उसके बाद आपने जो है एजिटेट करते हुए मोर वाटर ऐड करना है ताकि प्रॉपरली शेकिंग हो जाए टू प्रोड्यूस द फाइनल वॉल्यूम। Then comes the stability of emulsion. Stability of emulsion means the formulated emulsion should retain its original characters as the size of globules and their uniform distribution throughout the continuous phase. जो globules बने वो अपने साइज को मेंटेन करें, ठीक है, और थ्रू आउट द कॉन्टिन्यूस फेज जो है वो डिस्पर्स रहने चाहिए। अगर तो ऐसे है तो ये हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी है इमोशंस की। अब हमारे पास आगे जो है डिफरेंट चीजें डिस्कस आउट हुई हुई हैं जो लाइक हमारी स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन को डिस्टर्ब करती हैं, लाइक किस किस तरह से स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। फर्स्टली वो हैव कोएलिसेंस। कोएलिसेंस होता है मींस टू ग्रो टुगेदर, टू फ्यूज। अब ये आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज आउट हो गए हैं, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स और लार्जर ग्लोब्यूल्स फ्यूज हो गए हैं, ज्वाइन कर गए हैं एक दूसरे के साथ। तो इसकी वजह से भी यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो डिस्टर्ब हो गई है। तो द डिस्पर्स फेज फ्यूजेस टू फॉर्म द लार्ज ग्लोब्यूल्स। क्रीमिंग और सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो ग्लोब्यूल्स हैं क्रीमिंग में हमें दिख रहा है कि वो अपर लेयर बना लिया उन्होंने, और सेडिमेंटेशन यहाँ शो नहीं की गई, लेकिन सेडिमेंटेशन में जो है ग्लोब्यूल्स बिल्कुल बॉटम पे लेयर बना लेते हैं। अपवर्ड क्रीमिंग एंड द डाउनवर्ड सेडिमेंटेशन मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स इन द कॉन्टिन्यूस फेज, इसे हम कह रहे हैं क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन। इन क्रीमिंग दे फॉर्म अ थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ इमल्शन। इमल्शन की सरफेस के ऊपर थिक लेयर बन जाएगी, उसे हम कह रहे हैं क्रीमिंग। और अगर बॉटम पे लेयर बनेगी तो उसे हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट जो थर्ड आपके पास पॉइंट है वो है क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग। सेपरेशन ऑफ द इंटरनल फेज फ्रॉम द इमल्शन इज कॉल्ड ब्रेकिंग। अब इतनी सेपरेशन हो गई है कि जो आपका इंटरनल फेस था ऑयल ग्लोब्यूल्स वो बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं आपके एक्सटर्नल फेस से, तो इससे हम कह रहे हैं कि हमारी इमल्शन ब्रेक हो गई है। The coalescence of the dispersed globules take place and two separate layers of the dispersed phase and continuous phase are formed. coalescence था जो ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन आउट हो रहे थे और वो इतने ज्वाइन हो गए हैं कि उन्होंने इस दोनों लेयर्स को सेपरेट कर दिया, विच आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, और उन्हें शेक करने के बाद दोबारा डिस्पर्स करना मुश्किल है बाय शेकिंग और बाय स्टीयरिंग टू गेट द ओरिजिनल प्रोडक्ट। कोलिसेंस के अंदर ये पॉइंट था कि अगर आप उसे शेक कर रहे थे तो वो ज्वाइन किए गए जो ग्लोब्यूल्स थे वो दोबारा रीडिस्पर्स हो गए थे, इसलिए हमने कहा कि हमारी इमल्शन ब्रेक नहीं हुई। लेकिन अब ये स्टेज वो आ गई है कि वो इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो चुके हैं कि आप जब उसे शेक करोगे तो वो रीडिस्पर्स नहीं होंगे और अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इमल्शन है वो ब्रेक हो गई है, वो क्रैक हो गई है। Fourth point is flocculation. The individual particles of the dispersed phase come in contact with each other to form loose aggregates and create a network-like structure. ठीक है, अब इसमें क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, लूज एग्रीगेट्स बने हैं, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे उन्होंने एक दूसरे के साथ लूज एग्रीगेट्स बना दिए हैं। मिनी मोल्ड्स, यीस्ट एंड बैक्टीरिया कैन डीकम्पोज द एमल्सिफाइंग एजेंट डिस्टरप्टिंग द सिस्टम। अब इसमें आपने क्या करना है, जो जो मोल्ड्स हैं, यील्ड्स हैं, वो आपकी मल्शन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सस्पेंशन एंड इमल्शन डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड विद द लोशंस।